दोस्तों, एक कहावत है कि देर आए और दुरुस्त आए। मॉनसून कुछ जगहों के लिए इस संदर्भ में इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है, लेकिन दुरुस्त के साथ-साथ कुछ हिस्से ऐसे हैं देश के जहां पर इतनी ज़्यादा बारिश दे रहा है कि 1-2 दिन में ही बारिश शुरू हुई और 2 दिन में ही लोग ऊब गए। उसकी वजह यह है कि जब अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू होती है, तो जो ड्रेनेज है, पानी निकलने का सिस्टम है, कई जगहों पर नालियाँ साफ़ नहीं होती, नाले साफ़ नहीं होते शहरी व्यवस्था में, तो लोगों के लिए संकट बढ़ जाता है। और 1-2 दिन में मैं बार-बार यही कहता हूँ, हालाँकि वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि मानसून की बरसात का जो पैटर्न है वो समान वितरण का हो और एक ही दिन में बहुत बारिश नहीं, काफ़ी दिन बाकी दिनों में सूखा नहीं, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। जो सामान्य तौर पर एक्सपेक्टेशन है, सामान्य तौर पर उम्मीदें हैं कि 10 मिलीमीटर आज हुई, 15-20 कल हुई, 30 परसों हुई, या एक ही दिन में 200 हुई, उसके बाद 2 दिन मौसम सूखा रहा या 3 दिन मौसम सूखा रहा। तो ऐसी स्थिति न रहे, लेकिन ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर गहरे कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर सक्रिय है। दोनों ही स्थितियों में इधर मानसून अभी पश्चिमी राजस्थान पर पहुंचना बाकी है, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से बाकी हैं। बाकी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर ये सिस्टम दे रहे हैं और दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी ज़िले या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों पर इस समय घने बादल आप देख रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर या उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन रही हैं कि देश के कई राज्यों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 5 जुलाई के दिन है। और कई क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहां पर बादल सिर्फ दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ बहुत पैची रेन, छिटपुट रेन, हल्की वर्षा, फुहारें, तो फील तो आएगा कि आपको बारिश का सीज़न आ गया है, बारिश का मौसम है। लेकिन इस रीजन में ये वाला जो हिस्सा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का आधा पार्ट मान सकते हैं, जहाँ पर धूप दिखाई दे रही है, नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोगों की चिंताएं बढ़ती हैं कि क्या एल नीनो का जो डर, जो खतरा बताया जा रहा है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ के लिए कुछ दिनों का इंतजार है, उसके बाद यही पैटर्न आपको बारिश का यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद बारिश इधर बढ़ेगी। अगले 24 घंटों में यानी 5 जुलाई के दिन देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसे मौसम तक पर देख रहे हैं। मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अगर ठीक लगेगा तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए जानते हैं किस तरह के मौसमी स्थितियों की संभावना देश भर में नजर आ रही है। सबसे पहले हम चेतावनी देखेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मूसलाधार वर्षा यानी 100, 150, 200, 300 मिलीमीटर की बारिश की चेतावनी कहां पर जारी की गई है, तो यहां कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें ओडिशा रेड अलर्ट है, महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का रीजन जिसमें मुंबई भी है, साथ में रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग है, पालघर है, पूरा गुजरात है, जहां पर सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन या कच्छ, सभी जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। वजह यह है कि लंबे समय के इंतजार के बाद जब यहां पर नमी इकट्ठा होनी शुरू हुई अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से, तो जबरदस्त एक्टिव हो गया है मॉनसून और यहां भारी बारिश हो रही है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट है। कर्नाटक के साउथ इंटीरियर पोर्शन और तटीय भागों पर भी अलर्ट है। गोवा में रेड अलर्ट है बारिश का और गंगेय पश्चिम बंगाल पर यहां पर ऑरेंज अलर्ट है। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि झारखंड के भी कुछ हिस्सों पर ऑरेंज अलर्ट जैसी सिचुएशन हो सकती है, यहां पर भी भारी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, पंजाब से लेकर अरुणाचल तक का, यहां पर बहुत कम एक्टिविटी हो रही है, लेकिन कल भी आज की तरह ही उत्तर प्रदेश के ऊपर कुछ पोर्शन पर अलग अलग पैचेस बनेंगे और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। हवाएं किस तरह सपोर्ट कर रही हैं, आइए देखते हैं। संभावना यह है कि 5 जून को तो आगे नहीं बढ़ेगा, 3 को भी नहीं बढ़ा, 5 जुलाई को, 3 जुलाई को नहीं बढ़ा, 4 जुलाई आज नहीं बढ़ा और 5 को भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन संभावना यह है दोस्तों कि 6 जुलाई, 7 जुलाई में मानसून यहाँ पर राजस्थान में आगे बढ़ सकता है, पंजाब हरियाणा को पार कर सकता है, गुजरात में आगे बढ़ सकता है, तो सिर्फ राजस्थान का कुछ पोर्शन बाकी रह जाएगा और वो जो 8 जुलाई की सामान्य समय सीमा है, हो सकता है उससे 2-3 दिन, 4 दिन में कवर कर ले पूरे राजस्थान को, यानी पूरे भारत में मानसून का अराइवल हो जाए। तो हवाएं जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है उसके कारण अरब सागर से आने वाली जो मॉनसून करंट है उसको यहां से वापस लेकर घूम रही हैं और जो सीजनल ट्रफ है वो राजस्थान से लेकर झारखंड के बीच में है, तो झारखंड या ओडिशा के बीच में है और ये जो नमी यहाँ पर पहुँच रही है, यहाँ नमी आने के बाद इकट्ठा हो रही है उत्तराखंड के ऊपर, कुछ तराई वाले रीजन पर इकट्ठा हो रही है, नेपाल और बिहार, उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और पूर्वोत्तर में फिलहाल बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है,
लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों पर जो ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना के भी कुछ पोर्शन है, कर्नाटक के भी कुछ पोर्शन है, जहां पर, और गुजरात, जहां पर मानसून ज़्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। हवाओं का भी रुख यही है, हवाएं भी इसी तरह की इसी मानसूनी या इसी मौसमी स्थिति की तरफ इशारा कर रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मध्य भारत की तरफ से ही, मध्य भारत में गुजरात के सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर द्वारका और पोरबंदर से लेकर, द्वारका में और राजकोट या जामनगर, बोटाद, अमरेली से लेकर कच्छ, जूनागढ़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं संभावित है। लेकिन द्वारका के नीचे पोरबंदर से लेकर वेरावल और सोमनाथ, भावनगर का जो हिस्सा है, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसी तरह से दादरा नगर हवेली, दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और अहमदाबाद, वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा यानी एंटायर पूर्वी रीजन प्रभावित हो सकता है। यहां पर भारी वर्षा होने की संभावना 5 जुलाई के दिन दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के ऊपर आप देखें तो नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर बड़वानी, खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर समेत बेतुल, और इधर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सागर और भोपाल, सीहोर, शाजापुर, देवास और साथ में गुना तक तेज बारिश की संभावना है। अशोकनगर तक भी तेज बारिश की संभावना है। इंदौर, उज्जैन भी कवर होंगे। इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। गुना के ऊपर श्योपुर और शिवपुरी समेत ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, साथ में खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, सागर के ऊपर में सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, मैहर, इन जगहों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी। लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर भी गिर सकती हैं। एंटायर ओडिशा, छत्तीसगढ़ यानी दोनों राज्यों के अधिकांश हिस्से, उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक का पूरा पोर्शन, तटीय हो या आंतरिक, इसी तरह से उत्तर हो या दक्षिण और मध्य, रायपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर, बिलासपुर के इधर राउरकेला, केंद्रपाड़ा, भवानीपटना से लेकर बोलानगीर और कटकपुरी, पारादीप, एंटायर रीजन में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ में सभी जगहों पर बारिश होगी। मराठवाड़ा में अधिकांश इलाकों पर बारिश होने की संभावना है, इंक्लूडिंग नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखा जाए तो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रेड अलर्ट जोन में है। जो चेतावनी आपने देखी, तो यहां पर मूसलाधार वर्षा पुणे और सतारा, सांगली से लेकर कोल्हापुर, सोलापुर तक संभावित है। और इधर हो सकता है नासिक में भी तेज बारिश हो। नंदुरबार, धुले, जलगांव का जो रीजन है, यहां पर अभी बहुत भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन चांसेस यहां पर भी बरसात तेज होने के हैं। पालघर से लेकर मुंबई तक और गोवा तक तेज बारिश का अलर्ट यहां पर है। हैवी रेन यहां पर हो सकती है। मुंबई में भी, ठाणे, कल्याण, पालघर से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और नीचे की तरफ देखें तो तेलंगाना का जो उत्तरी रीजन है, रामागुंडम और आसपास का रीजन, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। शेष तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भाग, यहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना कई जगहों पर है। जैसे आज बादल आप देख रहे हैं, वैसे ही बादल दिखाई पड़ेंगे और रिमझिम फुहारें कुछ कुछ जगहों पर यहां पड़ती रहेंगी। तटीय कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में फिलहाल चांसेस बारिश के कम है। तमिलनाडु के इंटीरियर पोर्शन और कोस्टल पोर्शन पर भी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। यहां पर लीस्ट एक्टिविटी वेदर की होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और इसके अलावा पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो यहाँ जाने वाली हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हुई हैं अभी के लिए, लेकिन जल्दी ही बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं 10 जुलाई से ये पूरा पोर्शन कवर होगा जहाँ पर आपको बारिश कम दिखाई पड़ रही है। तो मॉनसून बैलेंस बनाएगा और ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा छूट रहा है या उत्तरी क्षेत्र छूट रहे हैं, इन सभी भागों में 10 से 15-18 जुलाई के बीच में अच्छी बारिश होगी। यहाँ पर फिलहाल 5 जुलाई के दिन पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और वही स्थिति आपको झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में संभावित है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल या राजस्थान के पूर्वी जिलों पर भी संभावना है। राजस्थान के पूर्वी जिलों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिसमें दक्षिणी पश्चिमी जिले भी हो सकते हैं, बाड़मेर और जालोर तथा आसपास के हिस्से, और इधर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर तक जहां भारी वर्षा हो सकती है। भीलवाड़ा में भी अजमेर, जयपुर, अलवर, चुरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हल्की वर्षा संभावित है। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर इंटेंसिटी बारिश की, अगर बारिश होती भी है तो बहुत कम रहेगी, लेकिन संभावना बारिश की है। बाकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बनेंगे, पूर्वी हिस्सों पर भी बनेंगे। यहाँ पर वाराणसी से लेकर अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही समेत चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सभी जगहों पर बरसात की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी बारिश की जो तीव्रता है, मात्रा है, दायरा है, इन सब में कमी रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वही संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हमने जिक्र किया कि किस तरह की बारिश होगी।
उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों, उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा, यहाँ सावधान और सतर्क रहें। नैनीताल से देहरादून, मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी जगहों पर निचले इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसके कारण सामान्य जीवन पर असर पड़ सकता है, तो सतर्क रहें। शिमला में भी चांसेस हैं बारिश के, लेकिन धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना से लेकर के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली या जम्मू कश्मीर, श्रीनगर समेत और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं होगा। अगर बारिश होती भी है तो बूंदाबांदी। देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। आपको क्या लगता है, आप कैसा मौसम अनुभव करते हैं? जिस भी जगह से आप देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी मित्रों और किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मौसम तक पर लगातार बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।